नमस्कार। स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर 2 पर। जो बच्चे 16 नवंबर को एनएमएस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, राजस्थान के बच्चे, वो सभी बच्चे देख लें कि मैथ में कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जाएं दिमाग शांत करके, ठीक है, आराम से पेपर दें। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो आज के इस वीडियो में यही सब क्वेश्चन आप लोग को दिखाएंगे, किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग को तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे एनएमएस से संबंधित हर एक अपडेट आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन पिछले बीते सालों में आया हुआ है। ठीक है, मैथमेटिक्स के देख सकते हैं। कह रहा है कि संख्या 16 का वर्गमूल है। अब बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्व संख्या सही है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं, आप देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है। a प्लस बी एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सही है, तो यही सही हो जाएगा। बस जो बच्चे थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे, पढ़े होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो आसानी से आप कर पाएंगे। थोड़ा कुछ क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी बेहद ही आसान है। किसी संख्या के 2 गुने में से 5 घटाने पर, ठीक है, कोई संख्या मान लीजिए, उसका 2 गुना में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो ऐसे ये समीकरण बन जाएगा। तो देख सकते हैं ये चौथा ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये देख लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन है। आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो ये सही हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। परिमेय संख्या अर्थात पहले चैप्टर से ही दिया है। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। तो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक जो होता है वो 0 होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में जब हम 0 को जोड़ते हैं तो वही आता है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो देखो परिधि दिया गया है अर्थात 2πr दिया गया है, 88 हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88, और ये अगर हम इसको बटे में आ जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब कितना होता है, 22/7 होता है पाई, और इसको हम भेजेंगे तो ये 7 यहाँ पर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। तो 22 दूना 44, 44 दूना कितना हो जाएगा 88, और 7 दूना 14। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये दूसरा सही है। ठीक है, अगला देखिए, प्रत्येक आयत होता है। तो इसमें थोड़ा सा जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा उसको दिक्कत होगी। तो ये तीसरा यहाँ पर सही है, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या है बच्चों, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यही तो है। और जो 2 भुजाएं होती है वो क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो उसमें सभी प्रॉपर्टी आती है। 8वां देखिए अगला, क्रमशः घन और घनमूल का सही युग्म है। देखिए घन और घनमूल से फिर पूछ लिया, तो ये तीसरा सही हो जाएगा। ये 64 और 4, 64 का घनमूल 4 आएगा और 4 का घन 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखें, सजातीय पद और विजातीय पद पूछ लिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में लाइक टर्म अनलाइक टर्म। तो देख सकते हैं यहाँ पहला जो है ये समान पद हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो देखो क्या हो जाएगा, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है। तो अगर हम देखें 4 से बड़ी, अगर हम पासा उछालते हैं तो कितना आ सकता है, यहाँ 3 2 1, मतलब 1 से 6 संख्या आ सकता है, ठीक है। तो ये टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की, मतलब 1 2 3 4 यही है। इसके ऊपर आएगा तो बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब जो हमें प्रायिकता ज्ञात करना है वो 4 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। 4 से बड़ी नहीं आने की, और यहाँ पर 6 आ रहा है। तो इसको जब काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा, 2/3, अर्थात ये तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से आयलर सूत्र कौन सा है, ठीक है। तो आयलर फार्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चों F + B - E = 2 होता है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स, फलक और किनारा के बीच में संबंध बताता है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, F + B - E = 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 250 का 15% क्या होगा, ठीक है। तो निकाल लो 250 का 15%, तो जिसको कट पिट करोगे तो ये 35.5 आ जाएगा, ये दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, तो माध्यिका कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का मिश्रित भिन्न होगा, ठीक है। तो क्या होगा मिश्रित भिन्न, देखो ये 2/3 है, ये 2/3 है, ये 2/3 है, सबको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। और इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3 दूना 6, और यहाँ बचेगा 2, तो 2 सही 2/3, ठीक है। कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, कह रहा कि 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनका अनुपात 2:5 है तो वह संख्या है। तो ये चौथा सही होगा। देख सकते हैं इन दोनों संख्याओं के बीच में 66 है, इसको लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, देख के इसको बता दीजिए। 44 और 110 के बीच में 66 का अंतर है, और अनुपात जब देखेंगे तो 2:5 ही आएगा, ठीक है। ऐसे अनुपात निकाल लीजिएगा ऐसे, तो ये 2:5 ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या का समूह, देखिए फिर ये परिमेय संख्या से ही आ गया। तो धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, जिसमें सभी धन होते हैं। तो ये तीसरा देखो ध्यान से, -7/8 दिया गया ना। तो जब अंश और हर में क्या होता है, माइनस होता है, तो उसे हम रिमूव कर देते हैं, तो इसमें सभी क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव ही आ जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखो, किन्हीं दो परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या कितना होता है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में मध्य परिमेय संख्या जो होती है अपरिमित रूप से होती है, मतलब असंख्य होती है। तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से दो दो, ये देखिए ये एक संख्या दिया हुआ है और इसका बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक मतलब जो ये हमें लिस्ट दिया रहता है उसमें जो संख्या मैक्सिमम बार आता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ 2 देखो 3 बार आया हुआ और 5 भी 3 बार आया हुआ है। तो मैक्सिमम बार 2 और 5 आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए चित्र में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो तीसरा कोण है, कोण 3, ये एक बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण के ये सम्मुख जो भुजा जो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो कोण 1 कोण 2 बराबर कोण 3, तो ये कौन सा सही है, तीसरा देखो सही दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित आकृति में यल समांतर है यम के, तो जेड का मान, ठीक है। तो एक चीज़ देखो ये कितना है, यहाँ पर 60 है, तो ये कितना होगा 120 होगा। और ये देखो 120, तो ये जेड बराबर 120 हो जाएगा, क्यों, एकांतर कोण है, तो जेड बराबर 120 आ जाएगा, अर्थात यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब आप इसका कई तरीका था इसका निकालने के लिए, ठीक है।
तो देखा मैथ के बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते, ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है।